सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अंग्रेजी में ये एक चैप्टर है जो जानना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम सेंटेंस के प्रकार को ही ना जाने तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी का, उसका अर्थ क्या है, वो क्या बता रहा है। इसीलिए ये सेंटेंस के प्रकार को जानना बहुत ज़रूरी है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस जिसको हम कहते हैं, तो कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। अगर इसको हम नज़रअंदाज करें, इसको हम नहीं समझें, तो फिर हमको सेंटेंस समझने में बहुत कठिनाई होगी और हम सेंटेंस को समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस क्या बोल रहा है। इसीलिए एक सेंटेंस का जो प्रकार है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर के अनुसार यदि हम ग्रामर को पढ़ें और ग्रामर का नियम को देखें, तो ग्रामर हमें बतलाता है कि सेंटेंस जो है 5 तरह के होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है। यानी कि सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। वो क्या है? पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर हम ब्लू पेन से हमने लिखा है, पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंदर में 2 सेंटेंस छिपा हुआ है, घुसा हुआ है। पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। उसी प्रकार से यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें, नंबर 2 में जो है, इसके अंदर में 4 है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड्स, ठीक है। और तीसरा क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें इसको अगर हम देखें तो इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला है 1 और 2 नंबर का स्ट्रक्चर को एक भाग में रखते हैं, और 3, 4 और 5 को हम दूसरा भाग में रखते हैं, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका संबंध टेंस से बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि इसका ताल्लुकात जो है टेंस से नहीं है। ये टेंस पर आधारित सेंटेंस ये तीनों नहीं है। तो टेंस पर आधारित सेंटेंस कौन से हैं? टेंस से आधारित जो सेंटेंस है वो ये है, असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव के अंदर में 2 है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में 2 है, 4 है, सॉरी। तो सब मिलाकर के हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि ये 6 जो है बिल्कुल टेंस से संबंधित रखता है। ये टेंस के बगैर इस सेंटेंस को आप नहीं बना सकते हैं। यानी कि ये 6 जो है सिर्फ टेंस के लिए है, और ये 3 जो है टेंस से कोई मतलब इसका है ही नहीं। इसीलिए ये 6 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 6 को जानना बहुत ज़रूरी है ये 6 को जानना, क्योंकि यदि हम 6 को जानेंगे, अच्छा तरह से समझेंगे, तो टेंस को समझने में, उसको पहचानने में हमें कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 तरह से। 5 में से 2 एक भाग हो गया, और 3, 4, 5 ये अलग भाग हो गया। यानी कि 1 और 2 में कितने हैं? दोनों मिला करके 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको आप याद कर लें, कंठस्थ कर लें, रट्टा मार लें, क्योंकि इसके बिना आप सेंटेंस को नहीं जान सकते कि कौन सा सेंटेंस कौन सा कैटेगरी में है, इसका अर्थ क्या है, इसका हमको क्या बतलाता है। इसके बिना हम नहीं जान सकते। इसीलिए इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि सेंटेंस कितने तरह के हैं? 5 तरह के हैं, ठीक है। ये ग्रामर का नियम, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द ग्रामर, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके। लेकिन अगर मैं अपनी भाषा पर मैं बताऊं, जिसको बोलते हैं, अगर मैं ठेठ भाषा में आपको बताऊं, है ना, नॉर्मल भाषा में मैं बताऊं, तो सेंटेंस जो है वो 9 तरह के होते हैं, ठीक है। ये ग्रामर से बाहर मैं बता रहा हूँ। यानी कि इसको पहले हमने क्या देखा
पहले हमने देखा कि सेंटेंस 5 तरह के हैं, ठीक है, 5 तरह के हैं। लेकिन 5 तरह में से क्या क्या था? असर्टिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, और इम्पेरेटिव सेंटेंस था, ऑप्टेटिव सेंटेंस था, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं क्या था? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। लेकिन अगर हम ये तीनों को, ये दोनों को हटा दें और नॉर्मली लिखें तो नॉर्मल पर क्या होगा? नॉर्मली पर है, पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब, चौथा होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब, पांचवा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड, छठा होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड, और सातवां होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, आठवां होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी नाइन्थ होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में जहाँ तक मेरा सवाल है, और मैं जानता हूँ कि सेंटेंस सिर्फ 9 तरह के हैं, ठीक है। कितने तरह के हैं? 9 तरह के हैं। देयर आर ओनली 9 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। और यदि आपको इससे ज़्यादा मिलता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा कि भाई साहब अंग्रेजी में 9 तरह के सेंटेंस नहीं होते, बल्कि और भी सेंटेंस होते हैं जो 10वां 11 12 ऐसे कुछ है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं ताकि मैं भी सीखूं। लेकिन मेरे अनुसार अंग्रेजी भाषा में सिर्फ कितने सेंटेंस हैं? 9 तरह के सेंटेंसेस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ये सारा चीज़ है, जिससे मैंने बताया था कि ये 3 जो है टेंस से कोई मतलब नहीं रखता, और ये 6 जो है 101% टेंस से मतलब रखता है, ठीक है। ये 1 से 6 नंबर जो है यहाँ तक 100% टेंस से मतलब रखता है। ये टेंस पर ही आधारित है, ठीक है। और ये तीनों टेंस, इसका कोई मतलब नहीं है, टेंस का कोई नियम कानून इस पर नहीं चलता। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी में टेंस का कोई नियम कानून नहीं चलता है। ये टेंस बिल्कुल मुक्त, यानी कि फ्री है, मुक्त है ये, ठीक है। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को दिया है, और ये सेंटेंस मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से लिया है, और ये 6 तरह के स्ट्रक्चर्स पर हमने डाला है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 का मैंने दिया है। सबसे पहले हमने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस कैसे बनेगा? आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा? ना का अर्थ रहेगा, है ना। आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इसके बाद है तीसरा नंबर में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, याद रखना है। बार बार जो हम बोल रहे हैं ना कि विद के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा, तो ये एम जो है ऑक्सिलरी वर्ब है जो सब्जेक्ट के पहले निकला हुआ है। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। उसी तरह से ये चौथा नंबर का है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें भी क्या है, सिर्फ नॉट इसमें बढ़ गया है, ठीक है। सेम चीज़ है, एम पहले, ऑक्सिलरी वर्ब पहले है, इसका सब्जेक्ट तब नॉट। एम आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। और पांचवा में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड, ठीक है। इसमें ये WH वर्ड है। तो पहला में क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि WH वर्ड है वाई एम आई रीडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, दैट मीन्स रीजन। छठा में है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ, इसमें भी WH वर्ड ही है। इसमें क्या है, वाई एम आई नॉट रीडिंग, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये 6 तरह का सेंटेंस, जो 6 तरह के प्रकार हैं, जो मैंने बताया था कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि ये छेयो जो है वो टेंस से 100% बिलोंग करता है। ये टेंस के लिए ही है। और जैसे मैंने बताया कि ये एकदम नंबर वाइज याद करना है, ताकि
स्ट्रक्चर जब हम बताएंगे तो समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या दिया है, 6 तरह का सेंटेंस ये हेडिंग्स के नीचे मैंने दे दिया है। और ये हर सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर्स होता है, यानी कि इसका भी स्ट्रक्चर्स होगा, इसका भी स्ट्रक्चर होगा। ये तो हेडिंग है, इसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस का नाम हुआ। ठीक है, इस सेंटेंस का नाम नेगेटिव हो गया, इस सेंटेंस का नाम इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ये सेंटेंस, ये नाम है ये, लेकिन ये 6 का अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये 6 का स्ट्रक्चर बनेगा जो हमने इसमें नहीं दिया है। जब हम स्ट्रक्चर को लेकर के पढ़ाएंगे तब ये सारा चीज़, ये हेडिंग के साथ साथ हम स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी उदाहरण हमने लिखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस को भी हम देखेंगे। इसका ज़रूरत जो है एक्चुअली में ऑर्डर देने के लिए, सजेशन देने के लिए, और यानी कि ऑर्डर, किसी को आदेश देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो इन सारे कामों के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज होता है। ठीक है, जैसे कम टू मी, मेरे पास आओ, ये एक ऑर्डर भी समझ सकते हैं, या और किसी को आप कुछ बोल भी सकते हैं नॉर्मली। तो कम टू मी, मेरे पास आओ, और दूसरा है डू नॉट कम टू मी, मेरे पास मत आओ। ये 2 तरह का सेंटेंस बनेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नियम नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये टेंसेस का कोई ताल्लुकात नहीं है, टेंसेस का कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए इस पर ज़्यादा दिमाग लगाना ज़रूरी नहीं है। मैं ज़रूरी नहीं समझता कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, भी फॉर्म इसमें डाल करके आप अपने से सेंटेंस बना सकते हैं। अगर नेगेटिव सेंस में रहे तो डू नॉट डाल दो, इसके बाद V1 डाल दो, उसके बाद जो भी डालना है ऑब्जेक्ट आप डाल सकते हैं। जैसे गिव मी अ बुक, डू नॉट गिव मी अ बुक, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हमने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। याद रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है हमेशा में से शुरू होगा, हमेशा में से शुरू होगा, एकदम फिक्स है ये। इसमें से कोई भी अदली बदली या कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ याद रखना है, शुरू तो होगा में से, और लेकिन अंत होना चाहिए नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन से, ये से होना चाहिए, एंडिंग होना चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव, अगर वो क्वेश्चन मार्क से अगर वो एंड हो रहा है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो मॉडल्स का बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कि में से शुरू होगा और इससे अंत होना ज़रूरी है, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको कहते हैं, ये ज़रूरी है। आज का स्ट्रक्चर भी हमने लिख दिया है, ये एक ही स्ट्रक्चर है, इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन। मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। इसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है या तो व्हाट से शुरू होता है या हाउ से शुरू होता है, ये इसका पहचान यही है। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसका भी सेम कहानी है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का था, ये हमेशा नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त होगा, यानी कि एंड होगा, ये होना ज़रूरी है। और शुरू क्या होगा, व्हाट से होगा, हाउ से शुरू होगा। अगर हाउ से शुरू हुआ है, व्हाट से शुरू हुआ है और उसका अंत क्वेश्चन मार्क से ख़त्म हुआ है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, 2 सेंटेंस हमने लिया है, व्हाट ए हैंडसम बॉय यू आर, और क्या चीज़ से ख़त्म हुआ है, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन से ख़त्म हुआ है। ठीक है, व्हाट ए हैंडसम बॉय यू आर। दूसरा में है हाउ फास्ट ही रैन। ठीक है, ये भी नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन से हमने समाप्त किया है, इसलिए ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो पहला का हिंदी क्या है, तुम कितने सुंदर हो। ठीक है, ये बोलने, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, वो बोलने का आवाज़ में चेंजिंग होता है ना। किसी को कभी बोलते अरे तुम कितने सुंदर हो, उसी तरह से यहाँ पर है हाउ फास्ट ही रैन। तो यहाँ पर नॉर्मली इस सेंटेंस को ऐसा नहीं बोलना है कि वह कितना तेज दौड़ा, नहीं, इसको बोलना है अरे वह कितना तेज दौड़ा। तो यानी कि आवाज़ में भी ये चेंजिंग होता है। ठीक है, हमारा जो टोन है, बोलने का स्टाइल है, उसमें चेंज हो जाता है ना। वह
कितना तेज वो दौड़ा, इस तरह का हम बोलते हैं, कितना तेज वो दौड़ा, तुम कितने सुंदर हो। तो इसका क्या करते हैं, हम तारीफ कर रहे हैं ना, दोनों में हम इसको तारीफ करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विशेष करके किसी चीज़ को जब हम देखते हैं ना, तो उसको हम तारीफ करने के लिए हम यूज करते हैं इस सेंटेंस को, ठीक है। और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या चीज़ में हम यूज करते हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम सिर्फ किसी को विश करने के लिए ना, विश करते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू। अगर हम खुश हैं तो मे गॉड ब्लेस यू। अगर हम गुस्सा गए हैं तो क्या बोलते हैं, मे यू रूइन, तुम बर्बाद हो जाओ। तो ये अभिशाप, आशीर्वाद, इन सारी चीज़ों के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज होता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज क्या होता है, सलाह देने में, किसी को आदेश देने में, किसी से कुछ करने में, ठीक है। जैसे गो टू ए डॉक्टर, यदि आप कोई बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है, तो क्या बोलेंगे आप, गो टू ए डॉक्टर, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, ठीक है। दैट मीन्स वी आर आई एम गिविंग ए सजेशन टू हिम, आई एम सजेस्टिंग हिम टू गो टू ए डॉक्टर। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास, गो टू ए डॉक्टर, दैट मीन्स दिस इज माई सजेशन फॉर यू, दैट यू हैव टू मीट द डॉक्टर बिकॉज यू आर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू टू गो टू ए डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के पास जा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमने क्या बताया कि ये तीन जो हैं वो बिल्कुल सेंटेंस टेंस से मुक्त है, यानी कि इसको बोलते हैं टेंस मुक्त सेंटेंस, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और बाकी बात क्या है, वो टेंस मुक्त नहीं बल्कि ये टेंस पर ही आधारित है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं ये तीनों, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, याद कर लें, क्योंकि अगर आप इसको याद नहीं करेंगे और मेरा क्लास में आप अटेंड करेंगे तो फिर दिक्कत आपके लिए होगा। यदि आप इसको याद कर लेंगे, जो भी स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा बस इसी हेडिंग के साथ, इसी नंबर के साथ मैं बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको लिए आसानी हो, ठीक है।